आदाब, सलाम, नमस्ते। मैं गफ्फार पेशवाम आप लोगों के सामने आज 4 अप्रैल 2026 बसो कल्याण तहसील ऑफिस में बसो कल्याण तहसीलदार साहब और असिस्टेंट कमिश्नर एसी साहब एक मीटिंग बुलाए जो वोटर लिस्ट की मैपिंग के ताल्लुक से थी। वोटर लिस्ट के अंदर जो मैपिंग का मामला जो चल रहा है बसो कल्याण में 3 महीने से, वो अभी बहुत मैपिंग बाकी है। तो इस ताल्लुक से जो है तमाम बीएलओस को और जो है काउंसलर्स और जो है गांव के सोशल वर्कर्स को तकरीबन लोगों को बुलाए थे। उस मीटिंग के अंदर जो है हर बीएलओ के नोबल पब्लिक स्कूल एडमिशंस आर ओपन। इल्म ही आदमी को इंसान बनाता है। सग्गे हॉस्पिटल, फर्टिलिटी एंड मदर केयर हॉस्पिटल एंड स्कैनिंग सेंटर नियर बस स्टैंड, बसो कल्याण। साथ बातचीत हुई, किसका कितना परसेंटेज मैपिंग हुआ, किसका कितना परसेंटेज मैपिंग हुआ, इस ताल्लुक से बात हुई। तो हर बीएलओ अपनी अपनी मैपिंग का परसेंटेज बताए, किसका 30, किसका 40, किसका 50, किसका 55, किसका 75%। तो ये मैपिंग जो स्लो है, ये जो है हम लोगों की जो है लापरवाही से है। अगर हम लोग जो है लापरवाही करेंगे तो जो है हम आने वाले वक्त में वोटर लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। वोटर लिस्ट से जो है बाहर होने का जो मसला है वो हमारी मैपिंग नहीं हो गई तो हम स्कूल स्टाइल कैंसल्ड। यहाँ लर्निंग मिलती है क्रिएटिव ट्विस्ट के साथ। नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल। क्रिएटिविटी इज आवर सब्जेक्ट। पूरी जोन, भूख लगी करो फोन। केबीएन कॉम्प्लेक्स, रेना मार्केट, अभी ऑर्डर कीजिए। हॉरिजन इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल, एम्पावरिंग ब्राइट फ्यूचर। एडमिशंस आर ओपन। हमको जो है तहसीलदार के सामने पेशी लगाना पड़ेगा, हाजिर होना पड़ेगा। तहसीलदार साहब जो है नोटिस भेजेंगे, नोटिस भेजाने के बाद फिर हमको जो है तहसीलदार साहब के सामने हाजिर होकर जो है क्यों मैपिंग नहीं हुई और हम यहाँ के हैं या नहीं है, इन सारे चीजों का बड़ा प्रूफ देना पड़ेगा। तो लिहाजा आप लोग क्यों लापरवाही कर रहे हैं? आप अपने एरिया के काउंसलर्स या जो है अपने एरिया के बीएलओस को मिलकर अपनी मैपिंग करा लो, या आपके अपने एरिया में जनरल नॉलेज रखने वाले ऐसे एजुकेटेड जो बच्चे हैं उन बच्चों को पकड़कर मिलकर जो है आप अपनी मैपिंग कराओ। मैपिंग का जो मसला है वो ऐसा है कि जो है आप अपने माँ बाप का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो उससे आपका नाम मैपिंग होता है। अगर आपके माँ बाप का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपका मैपिंग नहीं होता। तो आपका मैपिंग आपके दादा दादी के साथ करना पड़ेगा। तो उसके अंदर गवर्नमेंट के जो है जो डायरेक्शन है उसके अंदर ऑप्शन है बेटा बेटी पोतरा पोतरी, ये 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन से हटकर अगर किसी की शादी बसो कल्याण से हटकर हुन्नाबाद में हुई है, या तो जो है बीदर में हुई है, या तो जो है गुलबर्गा में हुई है, या तो महाराष्ट्र में हुई है, जैसे लातूर है, नीलंगा है, शोलापुर है, तो इन लोगों को मैपिंग कराने का जो मामला है वो इनके अपने ससुराल से 2002 की वोटर लिस्ट का प्रूफ मंगाना, यानी कि अपनी बीवी के माँ बाप का प्रूफ 2002 की वोटर लिस्ट का जो है प्रूफ, उसका जेरॉक्स या उसका जो है पार्ट नंबर, उसका सीरियल नंबर मंगाकर आप अपने एरिया के बीएलओस को जो 2026 के वोटर लिस्ट में जो है तुम्हारी बीवी का नाम है तो ये हमारी बीवी का नाम है और ये उसके माँ बाप का प्रूफ है। वो जो है हुन्नाबाद में रहते हैं, भालकी में रहते हैं, गुलबर्गा में रहते हैं, या तो नीलंगा में रहते हैं, या तो लातूर में रहते हैं, या तो शोलापुर में रहते हैं। तो वहां से उनका प्रूफ मंगाकर आप अपने बीएलओस को देकर आप अपनी बीवी का मैपिंग कराइए। फिर आपकी बीवी का मैपिंग होने के बाद आप अपने बच्चों का मैपिंग आसानी से करा सकते हैं। तो इस चीज को समझिए, अगर आपकी बीवी की मैपिंग जो है आपकी माताजी के साथ, आपकी माँ के साथ अगर हो रही है तो वो मैपिंग गलत है। उसको जो है आने वाले वक्त में जो है मिसमैच और मिसमैप बोलकर रिजेक्ट करेंगे। तो ये मैपिंग की डेट खत्म होने के बाद तुमको मालूम होगा कि ये मिसमैच है या मिसमैप है। अगर मिसमैच या मिसमैप है वो, तो आप डेट खत्म होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। आज अगर इस टाइप की मैपिंग है तो उसको मिसमैच होंदे या मिसमैप होंदे, आप अपने बीएलओस को मिलकर अनमैप करो, उसको अनमैप कराकर नया मैपिंग करो। ये जो मिसमैच और मिसमैप है ये आने वाले वक्त में आपको 8 दिन का टाइम है, सिर्फ अब 8 दिन के बाद मैपिंग खत्म होने वाली है। इस तरीके से जो है मीटिंग में बात हुई है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास मैपिंग के लिए 8 दिन बचे हुए हैं। आप इन 8 दिनों के अंदर अपनी मैपिंग करा लो और अपने आप को जो है इस देश के नागरिक हैं और यहाँ के हम वोटर हैं बोलकर जो है प्रूव करने के लिए आपको वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। अगर नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, मैपिंग नहीं हुई, तो आपको कई शक की नजर से जो है देखा जाएगा और कई नमूने के प्रूफ पेश करना पड़ेगा। आपको कम से कम वो 11 या 12 प्रूफ रहेंगे जो आपको तहसीलदार साहब के सामने जो है नोटिस के बाद हाजिर होकर वो प्रूफ बताना पड़ेगा।
तो आज सीधा सीधा मैपिंग कर लिए तो जो है कोई प्रूफ बताने की जरूरत नहीं है। आपकी मैपिंग आपके जो है दादा दादी के साथ हो सकती है या आपके माता और पिता के साथ, आपके माँ बाप के साथ हो सकती है। तो आप ये आसान काम करना छोड़कर जो है फिर इस तरीके के मुश्किलात में पड़ना, फिर उसके बाद मसला हल नहीं हुआ तो कोर्ट को जाना, डीसी साहब कन जाना, कई मसाइल का सामना करना, बेइंतहा खर्चा करना, ये सब चीज को आप समझिए। आप जो है नहीं समझेंगे तो इसका नुकसान बहुत बड़ा होगा आपको। आज 4 अप्रैल 2026 को ये मीटिंग तहसील ऑफिस में हुई है और आपको 8 दिन का टाइम दिया गया है और ये ऐलान म्युनिसिपालिटी से भी होने वाला है। मैं न्यूज के जरिए आप लोगों को जागरूक करने के लिए ये बात कह रहा हूं। ये बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आदाब, सलाम, नमस्ते।